हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोग का है रसायन विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। इसका फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा और आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दो बाबू कि ये जो पेपर है ना, ये पेपर आप लोगों के लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग का चाहे त्रैमासिक का पेपर हो, चाहे आप लोग का अर्धवार्षिक का पेपर हो या वार्षिक पेपर हो, सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है सभी है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाया जाएगा एंड आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है। पेपर का जो पूर्णांक है 70 है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन, चलिए बिना देरी के देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोग को बताते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प को छांट करके हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, यानी कि जो आप लोग का आंसर शीट दिया जाएगा उसी में लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन का वाला दिएगा, पानी में एच अपान क्या दिया गया, 2 दिया गया। सॉरी, H2O का भारतम अनुपात है, यानी कि इसका भारतम अनुपात क्या होता है हमें ये बताना। तो एच का मतलब इसका एच बैलेंस कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसका क्या होता है, इसका जो होता है क्या होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का कुल भार कितना है, यहाँ पर 2 है। क्या है, हाइड्रोजन का कुल भार कितना है, 2 है। फिर उसके बाद क्या है, इसका ऑक्सीजन का जो कुल भार है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पता है ये मतलब क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अपान मतलब 2 अनुपात 16 हो जाएगा, और इसको काट देंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात 8 हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर ये कहीं पर दिया है बाबू, यहाँ पर क्या पर सा वाला दिया गया है, तो यह हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों को देखिए पूरा जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है सभी को दूर करके बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है। खा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1.12 दिया गया, यानी कि 1.2 दिया गया, यानी कि लीटर नाइट्रोजन का क्या दिया गया, यहाँ पर 7 और दा दिया गया, यानी कि क्या दिया गया इसमें का लगभग द्रव्यमान है, यानी कि इसका लगभग द्रव्यमान कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। ठीक है। इसको निकालेंगे, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना, लेकिन एमसीक्यू है तो क्या दिक्कत है। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, यानी कि चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होती है ये क्या बताती है हमें ये बताना है। तो ये कक्षकों का अभिविन्यास बताती है, यानी कि हमारा इसका कौन सा राइट आंसर, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से पी ब्लॉक का तत्व है, यानी कि इसमें बताना है निम्न में से पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो देखो सभी को बता दे, क्या देखो पहला जो दिया गया इसमें समझिएगा, पहला जो क्या है He, यानी कि He का क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है जो कि पी ब्लॉक का तत्व है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आगे का देखो क्या है, ये सभी नहीं है। Be जो होता है ये क्या है, बेरिलियम है, ये S ब्लॉक का तत्व है। Fe क्या है, आयरन है, ये किस ब्लॉक का, D ब्लॉक का तत्व है। और जो Cu है यानी कि कॉपर है, ये कौन सा, डी ब्लॉक का ही तत्व है। तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हीलियम, यानी कि ये हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युती होता है, यानी कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युती किसकी होती है, यानी कि किस पर होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू कौन सा, फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन 5 थे, जो कि आप लोग का सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया ना, आप लोग को समझा दिया। ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी पदार्थ का एक्स के क्या दिया गया, 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलय एक्स का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी क्वेश्चन को रफली कॉपी में आप लोग को नोट कर लेना है। इसका आप लोग का जो विलय का द्रव्यमान आएगा 10% आएगा। अच्छे से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है आप थोड़ा हिंट दे रहे हैं। पहले विलय का द्रव्यमान कितना लिखना है, विलय का द्रव्यमान बराबर 2 लिखेंगे, 2 जी लिखेंगे। फिर विलायक का यानी कि जल का द्रव्यमान 18 ग्राम दिया गया। फिर इसमें फार्मूला लगाएंगे क्या कि विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस क्या दिया गया, विलायक का द्रव्यमान बराबर उसको रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर इक्वल क्या आ जाएगा, बराबर 20 ग्राम आ जाएगा। फिर एक फार्मूला लगा देंगे कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या दिया गया, फार्मूला क्या होता है, यानी कि सूत्र क्या लिखेंगे कि विलय का द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान और इंटू कर देंगे क्या 100, यानी कि गुणा 100 से कर देंगे। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बाबू, 10% राइट आंसर आएगा। ठीक।
ये वाला अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला कि 0.0025 में कितने सार्थक अंक है, यानी कि इसमें कितने सार्थक अंक है। तो इसमें जो सार्थक अंक है बाबू 2 सार्थक अंक है। कौन कौन सा है, 2 और 5 है। ठीक है, ये वाला भी हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया यहाँ पर कि परमाणु क्रमांक 14 तथा 29 का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करो, यानी कि इसका स्थान ज्ञात करना है। तो देखो परमाणु क्रमांक जो 14 है यानी कि क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है यानी कि क्या है, SI होता है। आवर्त सारणी में आवर्त 3 और समूह 14 में है, क्या है, आवर्त 3 और समूह 14 में। ठीक है, पहला वाला हो जाएगा। दूसरा वाला क्या देगा, परमाणु क्रमांक 29 का, परमाणु क्रमांक यानी कि 29 का क्या होता है, Cu होता है, यानी कि कॉपर होता है ना, कॉपर होता है, यही है कॉपर होता है। ये आवर्त सारणी में आवर्त 4 और समूह 11 में है। इस प्रकार से 2 वाला आंसर लिख करके भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 41 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास FDF उपकोष के रूप में लिखो, यानी कि इसी उपकोष में हमें लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 41 है ना, यानी कि नायोबियम होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रतीक होता है N और B होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख देंगे, KR लिख देंगे। ठीक है, KR लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर उसके बाद 4D, उसके बाद क्या लिखना है, 5 पे पावर कर देना, सॉरी 4D पे 4 पावर कर देना है, यानी कि क्या लिख देना है, 4 लिख देना है ऊपर। और फिर क्या लिख देना है, 4S1 लिख देना है, सॉरी यहाँ पर 5S1 है जी, 5S तभी तो होगा ना, 5S1 इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन तीसरा का क्या दिया गया कि परमाणु क्रमांक 24, परमाणु क्रमांक 24 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चुंबकीय प्रकृति की ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको ज्ञात करना 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका क्या 24 क्रोमियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D ऊपर 5 कर देंगे, फिर 4S1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विकर्ण संबंध क्या होता है समझाइए, यानी कि जो विकर्ण संबंध होता है ये क्या होता है। इसमें क्या लिखना है, विकर्ण संबंध आवर्त सारणी में उन तत्वों के बीच समानता को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के विकर्ण में स्थित होता है। यह संबंध मुख्य रूप से आवर्त 2 और 3 के तत्वों के बीच देखा जाता है, जहाँ लिथियम यानी कि और मैग्नीशियम यानी कि Li और Mg और बेरिलियम और क्या होता है, एल्युमिनियम यानी कि Ai और बोरान यानी कि B और सिलिकॉन यानी कि Si जैसे रासायनिक यौगिकों को समानता प्रदर्शित करता है। और यह समानता उनके समान आवेश घनत्व और ध्रुवीकरण शक्ति के कारण होता है। इस प्रकार से ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, NaCl तथा MgO के किसी में से किसी जालक का ऊर्जा उच्च है, यानी कि किसका ऊर्जा उच्च है, तो MaCl। देखो जालक ऊर्जा आयनों में आवेश आयनों का आकार पर निर्भर करता है। MgO जो है इसमें क्या है, इसको आप लोग अच्छे से तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया अफवाहों के अपवाद का कारण उदाहरण सही समझाइए। तो ये सभी जो यानी कि नियम है बाबू, पाउली का नियम है, इन सभी को आप लोग को खुद से तैयार कर लेना। 5-5 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। फिर हुंड का नियम दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर परमाणु क्रमांक, इसको भी आप लोग को 5-5 नंबर का जितना दिया गया सभी को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 9th का पेपर, जो कि आप लोग को सभी को अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते ना, तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 11th के यानी कि क्या कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।